हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड में। और हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे थे। क्वांटम केमिस्ट्री में हम लोगों ने ऑपरेटर देख लिया था, कम्यूटेटर देख लिया था, उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी वो सारी चीज़ें देख लिया था, और हर्मिशियन ऑपरेटर देख लिया था। इस बीच 4-5 दिन से हमारे क्वांटम कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो इस वजह से क्वांटम कंटिन्यू नहीं चल रही थी। आज से हम लोग फिर से क्वांटम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमको लोगों को पढ़ना था प्रोबेबिलिटी, नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीज़ें देखना था। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी क्यों निकालते हैं। ये चीज़ें हम लोगों को आज कवर करना था। सबसे पहले बता दूं, अभी हम लोग क्वांटम के पास्टुलेट्स में नहीं पहुंचे हुए हैं। क्वांटम के पास्टुलेट तब पहुंचेंगे जब हम क्वांटम की पूरी ग्रामर सीख लेंगे। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी कवर करते हैं। प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहली बात आती है प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्यों है, प्रोबेबिलिटी को लिया क्यों गया। प्रोबेबिलिटी का हिंदी मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे वो तो मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, और बोलते हैं पाए जाने की संभावना। हिंदी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मतलब पाए जाने की संभावना कितने % है, कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो बात ये करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्यों लिया गया क्वांटम केमिस्ट्री में, क्योंकि हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे पास 4 मॉडल है पढ़ने के लिए। हाइड्रोजन एटम है, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल है, एसएचओ मॉडल है और रिजिड रोटर मॉडल है। सबके अपने अपने वेव फंक्शन हैं। वेव फंक्शन से हमको पार्टिकल की जानकारी मिलती थी कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा भी सिस्टम है, तो वो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, एग्जैक्ट पोजीशन पे। या फिर आप सपोज करिए मैं इस कमरे पे खड़ा हुआ हूँ, बाहर मेरी आवाज जा रही होगी, जो भी सुन रहा होगा कि हाँ अंदर कोई पागल आदमी चिल्ला के पढ़ा रहा है। उससे अगर पूछा जाए कि वो ये तो बता देगा हाँ कि इस आदमी के यहाँ पे पाए जाने की संभावना तो 100% है, लेकिन ये आदमी प्रेजेंट टाइम में किस पोजीशन पे खड़ा होकर पढ़ा रहा है ये वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो देख नहीं सकता, दरवाजा बंद है, वो देख नहीं सकता। तो वो प्रोबेबिलिटी बता सकता है कि भाई इसकी पाए जाने की संभावना है उस कमरे में 100% है क्योंकि आवाज आ रही है, लेकिन उस कमरे पे ये कहां पर है ये वो नहीं बता सकता। सेम वही कहानी अगर हम मानते कि मान लो पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल पढ़ते, पीआईबी मॉडल पढ़ते, अब पार्टिकल है कहां पे, किस पोजीशन पे है, तो वो तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते थे ना इलेक्ट्रॉन के केस में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब इसमें भी रीजन डिफाइन होंगे। बोलेगा मान लो ये 0 से L बॉक्स हो गया, तो हम लोग बोलेंगे ये यहाँ पे L/2 होगा, तो हम लोग इसकी भी प्रोबेबिलिटी बता सकेंगे 0 से L/2 के बीच में पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या L/2 से L के बीच में पाए जाने की कितनी है, या मिडिल हाफ में कितनी है, मिडिल 1/3 में कितनी है। तो हर अलग अलग जगह पे हम लोग पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन तो हम नहीं बता सकते कहां पर है। तो इस वजह से हमारा नया टॉपिक जो इंट्रोड्यूस हुआ था क्वांटम में, वो प्रोबेबिलिटी था। इंट्रोड्यूस क्या हुआ कि क्वांटम जब बनी थी तभी ये सारी चीजें मान के चली गई कि हाँ भाई हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, कम्यूटेटर पढ़ेंगे, ऑपरेटर पढ़ेंगे, तब जाके पास्टुलेट पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी क्वांटम होगी। तो ये सारी चीजें थी। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए प्रोबेबिलिटी टर्म लिया गया तो क्यों लिया गया, मैथमेटिक्स से उठा के यहाँ पे रखा गया तो क्यों रखा गया। फिर अगर थोड़ी बात करते हैं कि बॉर्न री इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे फंक्शन होते हैं वो पूरी कहानी नहीं डिस्क्राइब कर पाते हैं पार्टिकल की, इस वजह से हम लोग प्रोबेबिलिटी टर्म लेते हैं जिसमें हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट होता है। कुछ रीजन स्पेसिफिक रीजन होता है, उस रीजन में हम बता सकते हैं कि हाँ हमारी प्रोबेबिलिटी इतने % है। अब बात आते हैं कैसे निकालते हैं हम फंक्शन को लेके प्रोबेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो देखो हमारे पास जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है इंटीग्रेशन साई स्टार और d2। ठीक, d2 हमारा क्या है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, साई हमारा वेव फंक्शन है, साई स्टार आपको पता है साई स्टार क्या है। फिर हम प्रोबेबिलिटी को निकाल लेते हैं। अब इन केस सबसे छोटी चीज आपको लेके दिखाई जाए, अगर सबसे छोटी चीज ये बताई जा रही है कि अगर आपके पास जो साई है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट साई इज इक्वल टू √3x, हम इसको मान के चलते हैं। सीखते हैं कैसे निकालते हैं। हाँ, और दूसरी बात जो पहले दिन से बताई जा रही है कि इस क्वांटम में जो आप इस चैनल पे देख रहे हैं, यहाँ मैथमेटिक्स बायो का कोई झंझट नहीं रहेगा, आपको हर चीज बताई जाएगी थोड़ी थोड़ी करके, ना कि शुरुआत के 3 लेक्चर में केवल मैथमेटिक्स झेल के चले गए सर जी। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, वो चीज सीख लेना, जहां पे काम आएगी वहीं पे सिखा दी जाएगी, उसके बाद हम पूरी क्वांटम कवर कर लेंगे। तो साई इक्वल टू इतना है, आपको पता है साई स्टार भी हमारा सेम टू सेम होगा। ठीक, यानी अगर अब हम लिमिट की बात करें तो अगर हम लोग लिमिट 0 से 1/2 के बीच में देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, तो हम लोग लिमिट 0 to 1/2 लेके चलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी p इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3x
इंटू √3x और dx 0 to 1/2। अब हुआ क्या, प्रोबेबिलिटी √3 और √3 मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा 3 बाहर आ गया, ये हुआ 0 से 1/2 और ये हुआ x² dx। अब देखो मैथमेटिक्स में क्या था, अगर d/dx आप x की पावर n होता था तो हम लोग n x की पावर n-1 कर देते थे, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx जो होता है वो हो जाता है हमारा x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये हमारा हो जाता है, बिल्कुल फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि हमें इंटीग्रेशन नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, छोटे छोटे तो सबको आते हैं। प्रोबेबिलिटी p इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा x 2+1 अपॉन 2+1 और लिमिट कितना है 0 से 1/2 है। हम क्या देख रहे हैं, 3 को हमने 3 लिख दिया, x³ बाई 3 और ये हो गया 0 से 1/2, x³/3 0 से 1/2। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी निकालने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये तो एक मैथमेटिक्स के टर्म में हुआ, लेकिन क्या हमें इसी तरह के कॉन्सेप्ट लगाने हैं? नहीं, आपको फंक्शन लेके चलना है, यानी आपके पास 1D बॉक्स का फंक्शन होगा, 2D का होगा, 3D का होगा, SHO का होगा, रिजिड रोटर का होगा, हाइड्रोजन एटम का भी फंक्शन होगा, उनमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है और आपको रीजन दिए होंगे, भाई 0 से L के बीच में निकालना है या 0 से L/2 के बीच में निकालना है, L/2 से 2L/3 के बीच में निकालना है, किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन में आपको बता दिया जाएगा कि हाँ इस रीजन में आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम लोग फंक्शन यूज करते हैं पार्टिकल इन बॉक्स का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ऑफ 0 to L/2, यानी 0 to L/2 के बीच में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फंक्शन आपका दिया हुआ है साई √2/L साइन πx/L, इतना आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पार्टिकल इन बॉक्स का हमारा वेव फंक्शन है और 0 to L/2 लिमिट दी हुई है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है। हम क्या करेंगे, सिंपल सा वही फार्मूला लगाएंगे, p इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार d2, यानी कि हमारा जो फार्मूला है p इक्वल टू साई स्टार और dx। अब हमने क्या लिखा, p साई की जगह पे हमने लिखा √2/L साइन πx/L इंटू साई स्टार भी हमारा सेम हो जाएगा, जो साई होगा वही साई स्टार होगा, √2/L साइन πx/L और dx और लिमिट हमारी कितनी आ गई 0 से L/2, 0 से L/2 हमारी लिमिट आ गई। हम लोगों ने क्या किया भाई, √2/L था, √2/L था, इसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया तो √2/L से आ गया ये 2/L और इंटीग्रेशन 0 से L/2। अब साइन πx/L है, यहां भी साइन πx/L है, तो सीधी सी बात हो जाती है क्या, साइन स्क्वायर πx/L और dx। अब बात फंस गई यहाँ पे कि हाँ भाई हम बायो वाले हैं, हम इतना बड़ा इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे, इसको कैसे ओपन करेंगे। तो उनके लिए भी एक सुविधा है, हम लोगों के पास 2 फार्मूले हैं। वो 2 फार्मूले क्या हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर bx इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1/4b साइन 2bx। एक फार्मूला ये होता है हमारा। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर bx इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1/4b और ये साइन 2bx, ऊपर वाला माइनस रहता है, नीचे वाला हमारा प्लस हो जाता है। और यहाँ जो लिमिट हमारी दी होती है वो लिमिट हम पुट कर देते हैं, यानी हम अपने जो प्रीवियस केस में हमारा फार्मूला बना हुआ है कि साइन स्क्वायर πx/L है, तो हमको इसको बनाना है किसमें, साइन स्क्वायर bx में। तो जब साइन स्क्वायर bx करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर b की जगह पे अगर π/L को हम b मान लें, π/L को अगर हम b मान लें तो ये bx हो जाएगा। तो हम सिंपल सा वही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं,
सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा इंटीग्रेशन से बचना है। ये दो फार्मूले याद करने हैं कि साइन स्क्वायर बी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस 1/4 बी साइन बी एक्स। पहला फार्मूला ये था। और दूसरा फार्मूला हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ कास स्क्वायर बी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस 1/4 बी साइन 2b x। ठीक, अब देखो इसी फार्मूले का यूज करके हम यहां पे काम करते हैं अपना। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2/l तो हमारा बाहर आ गया, हम ब्रैकेट लगाते हैं, लिखते क्या है साइन स्क्वायर पाई एक्स एल। यहां पे हम लोग b की जगह पे पाई/l पुट करेंगे। तो सबसे पहला आता था 1/2 x, तो हमने x को x ही रख दिया, और लिमिट कितना है 0 से l/2, फिर माइनस 1/4 b, 1/4 और b की जगह पे पाई/l है, तो हम यहां क्या लिखेंगे पाई और बाई l करेंगे तो वो l ऊपर चला जाएगा, तो यानी l ऊपर आ जाएगा। ठीक, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे साइन 2bx, तो 2 और b की जगह पे पाई/l और x, और यहां पे लिमिट हमें लगाना कितना 0 से l/2, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो यहां पे क्या होगा, p इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/l, तो हमारा यही रहेगा। यहां पे कितना बचेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2, और x की जगह पे जब l/2 रखोगे तो ये l/2 आ जाएगा, और माइनस x की जगह पे 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का काम खत्म। फिर माइनस यहाँ l/4 पाई आ गया, तो हम लोगों ने l/4 पाई पुट कर दिया। अब यहाँ पे पुट करना है वैल्यू, देखो पहले l/2 पुट करना है, तो साइन 2 पाई/l, और x की जगह पे क्या पुट करना है l/2, और माइनस फिर 0 पुट करना है। तो जैसे 0 पुट करोगे पूरा सिस्टम ही हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया, और एक ब्रैकेट और लगा दो। अब देखो यहां से क्या हुआ 2/l, अब ऊपर साफ कर लेते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं। देखो क्या हुआ 2/l, यानी प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू 2/l आ गया, और इधर कितना बचा l/4, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने लिखा l/4 माइनस, अब l/4 पाई, l/4 पाई हम लोगों ने लिख लिया, और ब्रैकेट में कितना आ गया साइन ये बचा कितना साइन पाई। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, बच गया साइन पाई। साइन का कोई भी पाई हो, कोई भी पाई इन दी सेंस याद कर लो, साइन का कोई भी पाई 0 होता है, मतलब साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, 4 पाई, n पाई सारे 0 होते हैं। तो हम लोगों ने लिख दिया साइन पाई इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 0 0 रहेगा, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो भी हमारा 0 ही आएगा। यानी हमारा आंसर कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी l से l कैंसिल होगा 1/2, ये हमारा आंसर आ गया 1/2। यानी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई हमारी, जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई ये हमारी 50%, चाहे कहो हाफ और चाहे कहो 50%। समझ में आया, चाहे बोलो हाफ चाहे बोलो 50%। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, देखो सीखना क्या है, कुछ भी नहीं सीखना है, बिल्कुल चिल होके एक बात सुननी है, क्या प्रोबेबिलिटी इसलिए निकालते हैं क्योंकि किसी विशेष रीजन में पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कहां पे स्थित है ये हमको नहीं पता चल रहा है, और इसी चीज को बताने के लिए कि हाँ भाई पार्टिकल इस जगह पे स्थित होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। जैसे कि मालूम है, आपसे पूछो कि आपके घर, आपके पापा से पूछे भाई बेटा घर में है, कहां पे है, किस कमरे में, तो बोलेंगे इतना तो पता, लेकिन हमारे घर में है, 100% ही प्रोबेबिलिटी है। अब कहोगे 100% प्रोबेबिलिटी होती नहीं, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कैसे कोरिलेट कर रहे हैं वो समझना है आपको। यानी पिताजी को आपको ये नहीं पता कि वो एग्जैक्ट किस कमरे में है, लेकिन उन्होंने एक रीजन बता दिया, बोले हाँ ये इतने में हमारा घर है, यहाँ पे हमारा लड़का प्रेजेंट है। तो सेम वही काम फंक्शन के साथ किया गया कि फंक्शन है, फंक्शन से बोला गया भाई पार्टिकल कहां पे है, तो उन्होंने बोला कि भाई इतनी % प्रोबेबिलिटी है 0 से l रीजन में पाए जाने की। अब आप देख लो, आपका मन करे कहां पे स्थित है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। तो ये बात हुई प्रोबेबिलिटी की। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी में मैथमेटिक्स का क्या रोल है। हाँ भाई मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत रोल था, उसको हम लोगों ने थोड़ा रिड्यूस किया। जो बड़े बड़े इंटीग्रेशन थे उनके लिए हम लोगों ने 2 फार्मूले सीखे, दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है तो आप दोनों फार्मूले जरूर लिखिए। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर बी एक्स इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/4 b साइन 2bx। अब b आपको कुछ भी होगा, आपको कंसीडर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पाई/l था, हम लोगों ने b की जगह पे कंसीडर किया, और यहाँ पे आप लिमिट रखेंगे, यहाँ लिमिट रखेंगे, यहाँ आप लिमिट रखते चले जाएंगे। बस कास वाले में क्या हो गया, बीच में पॉजिटिव का साइन आ गया। तो साइन और कास के हमारे पास 2 फार्मूले हो गए। पहला फार्मूला साइन स्क्वायर bx का, दूसरा फार्मूला कास स्क्वायर bx का इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में।
अब बात आती है कि कुछ ऐसा करो ना कि बायो वालों को और थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए, तो एक दो फार्मूले उनके लिए और हैं जो हम बिना किसी इंटीग्रेशन, बिना किसी मैथमेटिक्स के डायरेक्ट बता सकते हैं कि हाँ भाई हमारी प्रोबेबिलिटी इतनी होती है, बिना किसी फार्मूले के, बिना मतलब बिना किसी इंटीग्रेशन के, बिना किसी मैथमेटिक्स के आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके रख देते हैं। तो वो फार्मूला भी देख लेते हैं कि हाँ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ओनली फॉर 0 to x to l, ओनली फॉर 0 to x to l, यानी किस रीजन के लिए ये जो फार्मूला शॉर्ट ट्रिक लिखने जा रहे हो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, 0 to x to l के लिए एप्लीकेबल है, पहली बात। दूसरी बात 0 to x to l हिंदी में लिखो अच्छा वाले बॉक्स में, 0 to x to l वाले बॉक्स में फंक्शन हमारा जब दिया हो, फंक्शन हमारा जब दिया हो √2/l साइन n पाई x बाई l, ये हमारा फंक्शन दिया हो, और किसी भी रीजन में किसी भी स्टेट में प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फार्मूला क्या लिखना है, किसी भी रीजन में, किसी भी रीजन में, किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट में प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फार्मूला। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये क्या लिखा जा रहा है, लेकिन देखिए तो आपको मजा आएगी कि आप सारे कामों से बच जाएंगे। P इज इक्वल टू 1/l और x माइनस 1/2n पाई, 1/2n पाई, 1/l x 1/2n पाई साइन 2n पाई x बाई l, साइन 2n पाई x बाई l। देखो भैया ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी मैथमेटिक्स नहीं करना है, जिनको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन सिर्फ पार्टिकल इन बॉक्स यानी पीआईबी मॉडल के, वो भी किस रीजन में, 0 to x to l वाले में, वो भी फंक्शन कौन सा दिया हो, √2/l साइन n पाई x वाला फंक्शन दिया हो, उसके किसी भी रीजन में पूछे, उससे किसी भी स्टेट में पूछे। अब इन लाइन का मतलब समझना कि किसी भी रीजन और किसी भी स्टेट का मतलब क्या हुआ, यानी आपसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन क्या है आपका कि भाई 0 to x to l का एक पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल है जिसमें आपको 0 से l/2 रीजन में जिसका फंक्शन √2/l साइन n पाई x बाई l है, उसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रोबेबिलिटी बताओ। अब रीजन चेंज हो सकता, चाहे वो आपसे पूछे 0 to l/2, चाहे आपसे पूछे l/2 to 3l/2, कोई भी रीजन हो, कंडीशन सिर्फ समझना ये अप्लीकेबल कहां है। पहली बात हमारे पास ये होना चाहिए 0 to x to l होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए, फंक्शन उसका यही होना चाहिए। अब उसके किसी भी रीजन में, मतलब हम लोगों का जो पार्टिकल इन बॉक्स ये 0 to l बनता है, इसके किसी भी रीजन में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे किसी भी स्टेट में, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है 1/l x माइनस 2n पाई साइन 2n पाई x बाई l। बस ये सिंपल सा आपको फार्मूला यूज करना है, और आपको यहां लिमिट लगा देना, यहां लिमिट लगा देना, यहां लिमिट लगा देना, यहां लिमिट लगा देना, यानी किसी भी प्रकार के आप इंटीग्रेशन से सीधा सीधा बच सकते हो। अब पिछला केस आपने क्या सीखा था कि भाई पीछे वाले केस में हम लोगों ने कहा था कि हमारी 1/2 यानी 50% प्रोबेबिलिटी आई थी, क्या वो इस फार्मूले से आ सकती है? अगर आ सकती है तो करके हम लोग देख लेते हैं। देखो हम लोगों का जो पिछला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हम लोगों ने कहा था 0 to l/2 का केस था, 0 से l/2 की लिमिट दी हुई थी और 0 to x to l हमारा बॉक्स दिया हुआ था, फंक्शन भी हमारा जो ये कह रहे हैं वही दिया हुआ था कि √2/l साइन पाई x बाई l। अब n की वैल्यू 1 रखो तो उतना ही आ जाएगा, यानी इसी फार्मूले का यूज करके क्या देखते हैं डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन हल हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू 1/l, तो 1/l, फिर लिखा हम लोगों ने x की लिमिट क्या है, लिमिट हमारी है 0 से l/2, लिमिट हमारी 0 से l/2, फिर माइनस का 1/2n पाई, 2 है, n कितना है 1 की है तो 1 इंटू पाई लिख दिया। अब लिखा कितना साइन लिख दिया 2
n की जगह पे 1 पाई और x और l और लिमिट हमारी 0 से l/2 है। ठीक, अब देखो इसको करके देख लेते हैं। 1/l हुआ, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे कितना आ जाएगा, l/2 माइनस का 0 आ जाएगा, माइनस 1/2 पाई आ जाएगा। इधर देखो कितना हो जाएगा, ये आ रहा है 2 पाई x/l, 2 पाई x/l आ रहा है। तो हम लोग इसकी लिमिट लगा के देखते हैं। साइन 2 पाई/l तो वैसे लिखा, अब x की जगह पे लिमिट रख दिया क्या, l/2 माइनस का जब 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 होके साइन 0 बन जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, माइनस का 1/2 पाई बचेगा। l से l कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन पाई बच गया। अब साइन का कोई भी पाई हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो हम इसको भी 0 लिख देंगे। साइन 0 भी हमारा 0 होगा, यानी 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा। तो यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 1/2। प्रोबेबिलिटी p इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 1/2। और पिछले भी केस में हम लोगों ने निकाला भी यही था, 1/2 निकल के आया था। तो अब इतना ज्यादा आपको रिलैक्स मिल चुका है कि भाई प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, अगर प्रोबेबिलिटी निकालने को अगर बात करता है कि 1D बॉक्स के 0 to x to l वाले लिमिट वाले बॉक्स में हमारा जो वेव फंक्शन है वो √2/l sin n पाई x/l है, उसके किसी भी रीजन में, उसके किसी भी स्टेट में अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम उस फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कुछ ऐसा बताओ कि कुछ भी ना करना पड़े, तो उनके लिए भी एक सुविधा है। हम लोग 7-8 जो प्रोबेबिलिटी निकल सकती हैं पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल की, वो प्रोबेबिलिटी एक जगह लिख लेंगे, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो वो प्रोबेबिलिटी याद कर लीजिएगा। अब इससे आसान तो और कुछ नहीं हो सकता है कि सबसे पहले हम लोगों ने सीखा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्यों निकाली जाती है, प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फार्मूला होता है, वेव फंक्शन लिया जाता है, लिमिट ली जाती है। फिर मैथमेटिक्स ज्यादा यूज ना करना पड़े तो उसके लिए हम लोगों ने sin स्क्वायर bx cos स्क्वायर bx के 2 फार्मूले पढ़े, उनका यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन किया, 1/2 हमारा आंसर आया। फिर हम लोगों ने कहा ये थोड़ा ज्यादा बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इनके लिए पार्टिकल इन बॉक्स वाले के लिए जब ये सब कुछ कंडीशन दी हुई तो उसका फार्मूला हमारा डायरेक्ट वाला ये होता है। उसको निकालने के बाद देखा कि इस पे भी यहाँ 1/2 आ रहा है, मतलब ये हमारा फार्मूला सही है। अब उनके लिए एक बात और, जो ये सब भी नहीं करना चाहते हैं, सीधा सीधा चाहते हैं कि आप सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो और मैं रट लूंगा कि इतनी प्रोबेबिलिटी होती है, मुझको याद रहेंगी। तो एक टेबल बना लेते हैं और देखते हैं कि उस पर कितनी सारी प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये आपको आ गया, मैंने वीडियो रोक के ये चीजें लिख लिया था। तो ये बताया जा रहा उनके लिए कि फॉर n = 1 कंडीशन क्या है, 0 to x to l होना चाहिए, साई हमारा √2/l sin n पाई x/l होना चाहिए, और ग्राउंड स्टेट के लिए इस रीजन की प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी गई है। क्या क्या रीजन है, पहले 0 to l/2 हम लोग निकाल के देख चुके हैं, 1/2 आया, यानी प्रोबेबिलिटी हमारी 50% आ गई। फिर 0 to l/4 आया, तो 1/4 - 1/2, इसको सॉल्व 2 पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 9% आएगा। फिर l/4 to 3l/4 करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 + 1/π आएगा, इसका मतलब 82% आएगा। अगर 0 to l/3 की बात करें तो 20% आएगा। अगर 2l/3 to l की बात करें तो भी 20% आता है। अगर l/3 to 2l/3 की बात करें तो 60% आता है। यानी अब चीजें आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हो। आप मैथमेटिक्स फॉलो करके पूरा इंटीग्रेशन करके निकालना चाहते हो तो आपके लिए फार्मूला है सीधा सा कि प्रोबेबिलिटी p = d2। सिंपल सा फार्मूला है। अब साई पता रहेगा, साई स्टार पता रहेगा, लिमिट दी होगी, आपको स्टेप बाय स्टेप करके चले आना है, लास्ट में ये सारी वैल्यू निकाल के रख देना है। फिर भी इन चीजों में आप समय वेस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ जगह आप फंस सकते हो, तो आपके लिए सीधे से हमारे पास 2 फार्मूले थे, sin स्क्वायर bx और cos स्क्वायर bx में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब ये भी सुविधा आपको अच्छी नहीं लगती है तो उसके बाद आपको ये डायरेक्ट फार्मूला बताया गया कि भाई पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल यानी पीआईबी मॉडल है, 0 to x to l है, और जिसका फंक्शन √2/l sin n पाई x/l है, जिसके किसी भी रीजन के किसी भी स्टेट में अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो बिना किसी इंटीग्रेशन के, बिना किसी मैथमेटिक्स के ये फार्मूला यूज करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। फिर ये भी आपको नहीं पसंद आता है तो आपने कहा कि हम कुछ प्रोबेबिलिटी याद कर लेंगे, भाई इतनी प्रोबेबिलिटी है। अब याद करने में तो रिस्क है भाई, इतनी याद भी नहीं कर सकते हो। हाँ, एक बेसिक आइडिया ले सकते हो कि 50 9 82 20 20 60 होता था, तो सारा आपको याद होना चाहिए। यानी 4-5 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेसिक आइडिया लगा सकते हो। यानी एग्जाम में अगर पूछ लिया गया, हालांकि इतना फालतू क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया गया तो अब तुक्का मारना है तो कुछ ना कुछ अच्छी जगह पे तुक्का आप सेट कर सकते हो।
तो ये कहानी थी हमारी प्रोबेबिलिटी की। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन पढ़ने के बाद फिर हम पूछेंगे जाके पोस्टुलेट्स में, तब बताया जाएगा हाँ पोस्टुलेट हमारे क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल चालू करेंगे। तो सिंपल सी बातें थी प्रोबेबिलिटी निकालने की। जितने भी तौर तरीके मुझे आते थे, मैंने अपने सर से पढ़े थे, बुक से देखा, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर भी आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर दें। चीजें आपके हाथ में, आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।